रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 282। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि उठकर कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बनाता था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा कि हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा व ढा दूंगा व नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना हो पछताऊंगा। फिर जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बातें न माने, तो मैं उस कल्याण के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह कि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध कल्पना कर रहा हूं। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं कि ऐसा होने की आशा नहीं। हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। इस कारण मैं यहोवा यो कहता हूं कि अन्य जातियों से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी ने सुनी है? क्या ऐसी बातें कभी किसी के सुनने में आई है? इस्राएल की कुमारी ने जो काम किया है, उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? मेरी प्रजा तो मुझे भूल गई है और निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाती है, और उन्होंने उनके प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खिलाकर उन्हें पगडंडियों और बेहड़ मार्गों में चलाया है, ताकि उनका देश उजड़ जाए और लोग उस पर सदा ताली बजाते रहे। जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाएगा। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने से तितर बितर कर दूंगा। मैं उनकी विपत्ति के दिन उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करे, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर हो जाएंगे। तो आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको नाश कराए और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दे। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्हीं ने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। इसलिए उनके लड़के बालों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे, और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाए, और उनके पुरुष मरी से मरे, और जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाए। जब तू उन पर अचानक शत्रुदल चढ़ाएगा, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मेरे फंसाने को फंदे लगाए हैं। हे यहोवा, तू तो उनकी सब युक्तियां जानता है। जो
मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को न ढांप और उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाए। तू क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19। यिर्मयाह अध्याय 19। यहोवा ने यो कहा है कि तू जाकर कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी की एक सुराही मोल ले और प्रजा के पुरनियों में से और याजकों के पुरनियों में से भी बहुतों को साथ लेकर हिम्मोनियों की तराई में उस फाटक के निकट चला जा जहां ठिकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूं उसे वहां प्रचार कर। तू यह कहना कि हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं इस स्थान पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान को पराया कर दिया है, और इसमें दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं और न उनके पुरखा व यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इस स्थान को निर्दोष के लोहू से भर दिया है, और बाल देवता की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने लड़के बालों को बाल देवता के लिए होम कर दिया है। यद्यपि इसकी आज्ञा मैंने कभी भी नहीं दी, न उसकी चर्चा की, न वह कभी मेरे मन में आया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि वह स्थान फिर तोपेत व हिम्मोनियों की तराई न कहलाएगा, वरन घात ही की तराई कहलाएगा, और मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा, और उनको उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ से तलवार चलवाकर गिरा दूंगा, और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा। और मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देखने के ताली बजाएंगे, और जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और ताली बजाएगा, और घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उनके प्राण के शत्रु इनको डाल देंगे, मैं उनको उनके बेटे बेटियों का मांस खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने जो तेरे संग जाएंगे तोड़ देना, और उनसे कहना कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बासन जो टूट गया और फिर बनाया न जाएगा, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इन नगर को तोड़ डालूंगा, और तोपेत नाम तराई में इतनी कब्रें होगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा। मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा, और यरूशलेम के सब घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और दूसरे देवताओं के लिए तपावन दिया गया है, तोपेत के बराबर अशुद्ध हो जाएंगे। तब यिर्मयाह तोपेत से, जहां यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था, लौट आकर यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो, सब गांव समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति जो मैंने इस पर डालने को कहा है डालना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हठ करके मेरे वचन को नहीं माना है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था, तब
इम्मेर का पुत्र पशहूर, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सुन रहा था। सो पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे काठ में डाल दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपरवार बिन्यामीन के फाटक के पास है। फिर सुबह को पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया। तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं, मागोर मिस्साबिब यानी कि चारों ओर भय ही भय रखा है, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है कि देख, मैं तुझे तेरे ही लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा, और वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे, और मैं सब यहूदियों को बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा, और वह उनको बंधुए करके बाबुल में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और इसमें की सब अनमोल वस्तुएं और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उन सबको उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा, और वे उसको लूटकर अपना कर लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। और हे पशहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा, और तू अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की, तू बाबुल में जाएगा और वही मरेगा, और वही तुझे और उन्हें मिट्टी दी जाएगी। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती रही है और सब कोई मुझसे ठट्टा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूं कि उपद्रव और उत्पात हुआ है। हाँ, उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्टा का कारण होता है। और यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग है, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया और मुझसे सहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुख से अपना अपवाद सुना है, चारों ओर भय ही भय है। मेरे सब जान पहचान जो मेरे ठोकर खाने की बाट जो होते हैं, वे कहते हैं कि कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे पलटा लेंगे। उसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। परंतु यहोवा भयंकर वीर के समान है, वह मेरे संग है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। और हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और मन के ज्ञाता, जो पलटा तू उनसे लेगा उसे मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्री जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य न हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर कि तेरा लड़का उत्पन्न हुआ, उसको बहुत आनंदित किया। उस जन की दशा उस नगर की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन पछताए ढा दिया, और उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई पड़ा करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का गर्भ मेरी कब्र होती, और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए और अपने जीवन को नामधराई में व्यतीत करने के लिए जन्मा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम
जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में हैं, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करते और सदा तुम सब के बारे में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा के धीरज को लगातार याद करते हैं। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसंदेश तुम्हारे यहाँ सिर्फ शब्दों में नहीं, लेकिन सामर्थ, पवित्र आत्मा और बड़ी निश्चयता के साथ पहुंचाया गया। तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। तुम बड़े सताव में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। इसलिए तुम मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए एक नमूना बन गए थे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का संदेश सुनाया गया, लेकिन तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा हो रही है कि हमें कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों मूर्तों से परमेश्वर की ओर मुड़ गए, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उनके बेटे के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिन्हें उन्होंने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले दंड से बचाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2। हे भाइयों बहनों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेकार न हुआ। जैसा कि तुम जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसी हिम्मत दी कि हम परमेश्वर का अच्छा संदेश भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ, किंतु जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही बताते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचते हैं, खुश करते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लालच के लिए बहाना बनाया करते थे। परमेश्वर हमारे गवाह हैं। हालांकि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपनी जान भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे लिए कीमती हो गए थे। हे भाइयों बहनों, तुम हमारी मेहनत और कष्ट को याद रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन मेहनत करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार दिया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो, हम कैसी पवित्रता और निर्दोषता से रहे। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बच्चों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चरित्र परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाते हैं। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया। वह वचन तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। हे भाइयों बहनों, तुम परमेश्वर की उन कलीसियाओं के समान जीवन जीने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको भी सताया। परमेश्वर उनसे खुश नहीं और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, क्योंकि वे गैर यहूदियों से बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का पैमाना भरते रहें, किंतु उन पर परमेश्वर की डरा देने वाली सजा आ चुकी है।
अध्याय 119। परमेश्वर की व्यवस्था उत्तम है। धन्य है वे जिनका आचरण निर्दोष है, जो प्रभु की व्यवस्था पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की साक्षियां मानते हैं, जो अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु की खोज करते हैं, जो अन्याय नहीं करते वरन प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। प्रभु, तूने अपने आदेश प्रदान किए हैं कि उत्साहपूर्वक उनका पालन किया जाए। भला हो कि तेरी संविधियों का पालन करने के लिए मेरा आचरण दृढ़ हो जाए। जब मैं तेरी आज्ञाओं की ओर दृष्टिपात करूंगा, तब मैं लज्जित नहीं होऊंगा। जब मैं तेरे धर्ममय न्याय सिद्धांतों को सीखूंगा, तब निष्कपट हृदय से तेरी सराहना करूंगा। मैं तेरी संविधियों का पालन करूंगा। प्रभु, तू मुझे कदापि मत त्यागना।